मैं चाहता हूँ जो अभी ये बात करते हैं स्टोरेज की और जर्मिनेशन की। कॉटन एक क्रॉप है और कॉटन का जो सीड की जो जर्मिनेशन जब भी हम बात करते हैं तो कभी कहते हैं 30% करते हैं जी, 40% करते हैं इसकी, जो बहुत सारे लोग उसमें आ जाते हैं। और उसमें सिंपल सी बात है कि उसकी जो जर्मिनेशन को अगर आपने इम्प्रूव करना है कॉटन की, तो इतना सिंपल है कि आपने जैसे इसमें कैनोला का उन्होंने बताया, सनफ्लावर का बताया कि इसमें फैटी एसिड्स हैं, ऑयल कंटेंट्स होते हैं। और जब एक मॉइस्चर है तो मॉइस्चर को आपने लो करना है। और जो टेम्परेचर है, अगर कॉटन की जब भुट्टी वो निकलती है और उस वक्त हाई टेम्परेचर है, अगर कोई 50 के अबाव टेम्परेचर है और उसको आप पिक कर लेते हैं और वही सीड आप सीड के तौर पर देंगे तो फिर जर्मिनेशन ही होगी। और वो सीड जिसके ऊपर बारिश हो जाएगी वो उसकी सीड की भी जर्मिनेशन ही होगी। तो आपने अगर कॉटन सीड को जर्मिनेशन के या सीड पर्पस के लिए आपने लेके जाना है तो वो सीड जो कि मैच्योर होता है आफ्टर ये जो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, और उस सीड को अगर आप टेस्ट करके देख लें डिफरेंट, उस सीड को जब आप लगाएंगे तो आप 90% से अबव आपकी वो जर्मिनेशन होगी। और अगर सीड कंपनी वाला ने वो लगा दिया, फील्ड लगा दिया और पहली पिकिंग से, कि ये नई वैरायटी है, पहली पिकिंग से लेके आखिरी पिकिंग सारी की सारी को वो सीड को कर देगा मिक्स कि ये मैंने सीड पर्पस के लिए, तो फिर उसकी 40% आएगी, 50%। नंबर ऑफ प्लांट्स अगर फील्ड में या पर एकड़ नंबर ऑफ प्लांट्स आपके पूरे नहीं होंगे तो फिर वो उसी तरह आपकी वो यील्ड भी उसी तरह से आएगी। इसी तरह से राइस का है, अभी राइस का जो ट्रांसप्लांटर का वो स्टार्ट किया हुआ काम, अब उसमें अगर 80,000 और 1 लाख के करीब आपके पौधे पूरे हैं तो 100 से आपको यील्ड मिल जाएगी। और अगर आपको जिस तरह लगा दे तो ये बहुत सारी वो चीज़ें हैं जो जिसकी वजह से ये सारे वो इशूज़ हैं। इसमें पर्पज़ ये है कि हमने सब ने, साइंटिस्ट ने, सर्जन ने, फीड सिस्टर ने, फार्मर ने, मार्केट वाले ने, कंज्यूमर ने, सब ने मिलकर अगर काम को करेंगे तो फिर सारा इसका जो जितना भी पोटेंशियल हम सबको नजर आए। मेरा नाम ताहिर नईम है, मैं चिट्ठा सीड कॉर्पोरेशन बिहारी से हूँ। मेरा सवाल डॉक्टर साहब आपसे है कि क्या ब्रासिका में कोई ऐसी रिसर्च हो रही है जिससे प्रोटीन, अगर आप सेब की जो कंटेंट्स हैं अगर कहेंगे कि वो वीट में आ रहे हैं तो वो नहीं, एक मिनट में बात जो ज़्यादा बेहतर तो साथ साथ बता सकें वायरसील पे काम कर रहे हैं। तो इसके साथ साथ जो कुछ क्रॉप्स ऐसी हैं कि जिसके ऊपर जैसे सोयाबीन है, अब सोयाबीन की जो प्रोटीन कंटेंट वो 40% से भी ज़्यादा है जो सोयाबीन है, और उससे भी हम ऑयल कंटेंट लेते हैं। और जो कैनोला की ये है, कैनोला और सनफ्लावर, इनकी जो ऑयल कंटेंट है जो हमें रिक्वायर्ड है वो 40% से ज़्यादा है और बाकी जो कंटेंट्स वो अलग है। तो इस तरह से अगर आप और मैं जो अब सिनेरियो बन रहा है, पहले तो ऐसे नहीं था, जैसे सनफ्लावर, सोयाबीन, कैनोला और ये जितनी भी ऑयल सीड क्रॉप, पाम ऑयल को तो मैं वैसे ही वो नहीं मैं समझता कि वो खाना चाहिए। तो ये जितनी भी क्रॉप्स हैं इसमें अगर कोई भी इवन जो सेसमी है, जो तिल जिसको कहते हैं, तिल की पिछली अभी मुझे बता रहे थे कि 27 अरब की एक्सपोर्ट हुई, 27 अरब की एक्सपोर्ट हुई है पाकिस्तान से। तो हम क्यों ना वो वैल्यू क्रॉप, और उसमें हाई लिग्नन कंटेंट्स हैं और हाई वैल्यू वो क्रॉप है जो सारी दुनिया में ये बेकरीज में और उस तरह से वो इस्तेमाल होती है। तो आप जो जिस तरह से सारी ये 4 क्रॉप्स की मैंने बात की तीनों की, इसमें फार्मर को जो फ़ायदा, और 5,000, 4,000, 5,000, 6,000 पर 40 kg अगर उनको वो प्राइस मिलती है तो मैं कहता हूँ कि फार्मर को। और फिर ये तिल जो है ये तो है भी 3 महीने की क्रॉप है मेरे ख्याल में, इसमें मैक्सिमम आपको वो बेनिफिट मिल जाता है। तो अब ये चूँकि जो भी ट्रेंड हुआ, पहले बहुत सारे लोग ये सारी वो लगाते थे सीड्स और वो मार्केट नहीं होती थी, जो एक्सपेलर या एक्सट्रैक्शन जो वो करते हैं वो सारे बाहर से मंगवाते थे वहाँ से सर। तो जो भी कुछ बेहतर हुआ या
सही हुआ या नहीं हुआ, जो डॉलर की प्राइस ऊपर चली गई, तो जिसकी वजह से अब ये मैक्सिमम जितने भी ऑयलसीड क्रॉप्स हैं जो फार्मर को मैक्सिमम हमें वो बेनिफिट मिल रहा है। तो साथ साहब आप बताएंगे ये प्रोटीन के हवाले से। अगर अब हाई टेम्परेचर एरिया के अंदर जनूबी पंजाब में जो कैनोला या हमारा रेपसीड मस्टर्ड लगता है, उसका आप क्वालिटी एनालिसिस करें तो उसमें प्रोटीन कंटेंट फर्क होता है, जबकि ऑयल कंटेंट आप पोटोहार और माइल्ड एरिया में चले जाएं तो ऑयल कंटेंट बढ़ जाता है टेम्परेचर के साथ। दूसरा, जब वैरायटी हमारी अप्रूवल के लिए जाती है पंजाब सीड काउंसिल में, तो ये सारे क्वालिटी पैरामीटर्स हम चेक करते हैं उसके अंदर। लेकिन मेन अगर फोकस किया जाए, क्योंकि हमारे मुल्क में एडिबल ऑयल की जरूरत है, और अगर मार्केट को भी देखा जाए तो जो हमारी इंडस्ट्री है वो प्रोटीन के लिए जो 70% रिलाई कर रही है वो सोयाबीन पे कर रही है। उसमें पोल्ट्री इंडस्ट्री, लाइफ स्टॉक इंडस्ट्री और फिश इंडस्ट्री, क्योंकि इसके कैनोला के अंदर जो प्रोटीन है वो 30% तक, इसके मील में 30 से 35% तक होती है, जबकि अगर हम सोयाबीन की बात करें तो ये 40% से ऊपर चली जाती है। इसलिए उनका रिलाय सोयाबीन है, इधर से ऑयल लेना है। ऑयल लेके मील का 60% जो सोयाबीन का मील इस्तेमाल करते हैं वो पोल्ट्री में, और उसके बाद आपका जो आता है ब्रासिका है, कॉर्न है या सनफ्लावर है, ये मील वो इस्तेमाल करते हैं। सनफ्लावर का जो मील है उसमें सबसे कम प्रोटीन होती है, इसी वजह से उसका मार्केट रेट भी अगर देखें तो कैनोला की निस्बत कम होता है। ठीक है, लेकिन हम ये सारे क्वालिटी जो पैरामीटर अंडर कंसिडरेशन है, और उसमें जो वैक की रिक्वायरमेंट है उसके लिए उनका ऑयल कंटेंट 38% उन्होंने बेंच मार्क दिया हुआ है कि 38% से जो कम होगी वो अप्रूव नहीं होती या वो रिकमेंड नहीं करते। लेकिन इसी तरह कैनोला के लिए भी कैनोला स्टैंडर्ड है, तो ये सारे हमारे पास बेस्ट इक्विपमेंट है NIR ऑयल सीड रिसर्च इंस्टीट्यूट में। हम हर पौधे को जो हम जब रिसर्च कर रहे होते हैं, एक वैरायटी 15 साल के बाद बनती है, और उसकी सीरीज ऑफ क्वालिटी एनालिसिस भी होते हैं और साथ क्वांटिटेटिव एनालिसिस, और उसके हम पैरामीटर स्टडी कर रहे होते हैं, उसके बाद वो अप्रूव होती है। जी सर। ऑर्गेनिक प्रोडक्शन के बारे में सर, ऑर्गेनिक प्रोडक्शन उस वक्त होती है, देखें ना, कि पहले तो हमें अपने पेट भरना है ना। ऑर्गेनिक में जब जाएंगे आपकी प्रोडक्शन कम होनी है। अभी तो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट के लिए तो ऑर्गेनिक। देखें, तिल हमारे मुल्क से इस दफा 27 अरब के, जैसे आपने देखा तारिक साहब की प्रेजेंटेशन में, 27 अरब रुपए के एक्सपोर्ट हुए, और मेजर बायर हमारा चाइना है। ठीक है, वो उन्होंने तो नहीं देखा कि ऑर्गेनिक है या कौन सा है, या तो ऑर्गेनिक वाली आप प्राइस करें यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे तो कैनोला की और मस्टर्ड की प्राइस में फर्क नहीं है। ठीक है, कैनोला को भी वही रेट मिलता है, बल्कि राय को बाद दफा दाना मोटा देख के उसे ज्यादा रेट दे देते हैं। आप पहले मार्केट डेवलप करें ऑर्गेनिक की, तो फिर इंशाल्लाह फार्मर के अंदर पोटेंशियल है, वैरायटीज अवेलेबल है, ऑर्गेनिक लगाएं उसे। सर, मेरा नाम मायरा जहां है और मैं बीएससी माइक्रोबायोलॉजी की स्टूडेंट हूँ। करंटली इधर सोइल जो है डिपार्टमेंट में माइक्रोबायोलॉजिस्ट इंटर्नशिप कर रही हूँ। मैं बेसिकली आई एम फ्रॉम गिलगित, और हम सकते हैं कि हम छोटे काश्तकार हैं, और हमारे वहाँ सब कुछ मैनुअली होता है, कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, और हम लोग कंबाइंड फार्मिंग भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी ज़मीनें थोड़ी हिली एरियाज में हैं और क्लोज्ड भी हैं। सब लोग इंडिविजुअली कल्टीवेशन करते हैं, तो हमारा सब कुछ मैनुअली होता है। तो हमारी जो प्रोडक्शन होती है मार्केट में, जो भी हम लोग प्रोडक्ट हम लोग बनाते हैं, जैसे कि हम लोग ब्रासिका की प्रोडक्शन करते हैं अपने घरों में ही, तो वो सारा ज़ाया हो जाता है, क्योंकि उसकी मेथडोलॉजीज हमें कई तरीके से नहीं आती। जितने एडवांस जो है मेथड्स आए हुए हैं मार्केट के अंदर, जिससे मैक्सिमम प्रोडक्शन हो, मैक्सिमम मील हो, वो सारी चीज़ों से हम लोग महरूम हैं, और हम लोग हाइब्रिड जो सीड्स हैं उससे भी ज़्यादा महरूम हैं। तो मेरी गुजारिश है कि जितने भी सीड, जितनी भी कल्टीवेशन होती है एग्रीकल्चर में, जितनी एडवांसमेंट होती है, गिलियत बल्तिस्तान के कई जो छोटे काश्तकार हैं वो इस चीज़ से महरूम हैं। उनको कुछ नहीं पता कि आज के दौर में कितनी एडवांस जो है मेथडोलॉजीज आई हैं, जिनके थ्रू हम लोग मैनुअली, ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ में, क्योंकि हम लोग अफोर्ड कर सकते बड़ी मशीनरी, और एक तो हमारे उधर ये जो है हो भी नहीं सकता कि हम लोग बड़ी मशीनरी, क्योंकि हमारे पास हमारी ज़मीनें एकड़ पे नहीं है, कनाल में है, तो जिस हिसाब से हम छोटे काश्तकार हैं सब। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, आप हमें नहीं पता हमें कि अगर कोई एप्लीकेशन या कोई वेबसाइट है जिसके थ्रू हम लोग कनेक्ट हो, और जिसके थ्रू हम लोग पता चले कि एक अगर हमने ब्रासिका की अगर प्रोडक्शन करनी है तो हमें किस तरह प्रोडक्शन करनी चाहिए, किस तरह का सीड हमें लेना चाहिए, किस तरह के मेथड्स हमें लेने चाहिए, किस तरह की जो है हार्वेस्टिंग हम लोग करें, जिससे हमारी प्रोडक्शन बने, जो हम लोग मार्केट में हम लोग लेके आएँ। क्योंकि हम लोग मैनुअली करते हैं, हम लोग अपनी एफर्ट साल भर हम लोग 100% अपना एफर्ट देते हैं, जिनसे हम लोग उसके ऊपर जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं वो तकरीबन 20,000 तक, हम अपनी 30,000 तक इन्वेस्टमेंट करते हैं, जबकि हमें उसका प्रोडक्ट मैक्सिमम से मैक्सिमम जो है पेस्टिसाइड से बचा के उसे
5,000 to 10,000 हम अपना, यानी कि हम लोग नुकसान में जा रहे हैं, लेकिन हमारे पास ज़मीनें हैं कल्टीवेशन के लिए, बट वी डोंट हैव मेथड्स, वी डोंट हैव टेक्निक्स। जी थैंक यू, और हम वेलकम करते हैं आपको यहाँ। और मेरी चेयरमैन PRC साहब से रिक्वेस्ट है कि हमारा न सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान में